नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, हमारा सनातन धर्म और संस्कृति अथाह ज्ञान का एक सागर है और उसी में से एक बहुत ही अच्छा सा जो मोती है वो चुनकर एक कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। एक बार राजा जनक ने सत्संग का आयोजन किया। जिस समय सत्संग आरंभ होने वाला था उसी समय एक काला भयंकर विषधर उस सभा में आया। सत्संग करता अष्टावक्र ऋषि ने योग बल से सर्प का भूतकाल देखकर सभाजनों से कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, यह भूतपूर्व सम्राट राजा अज हैं। सत्संग की पूर्णाहुति की घड़ियां आईं, तब सर्प की जगह पर एक देव पुरुष की आकृति उभर आई। उस देव पुरुष ने राजा जनक का माथा चूमते हुए कहा, पुत्र हो तो तेरे जैसे हो। तुम्हारे सत्संग आयोजन से और अष्टावक्र मुनि की कृपा से मैं सत्संग सुन पाया, जिसके फलस्वरूप मुझे अजगर की दुखद योनि से छुटकारा मिला। इतना कहकर राजा अज पार्षदों के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। राजा जनक को पूर्वजों के दर्शन करने की इच्छा हुई अब और भी अधिक। वह योग बल से यमपुरी पहुंचे। उन्हें देखकर यमराज बोले, जनक, तुम सीधे स्वर्ग में नहीं जा सकते, तुम्हें नरक के रास्ते होते हुए जाना पड़ेगा। राजा जनक 2 यमदूतों के साथ स्वर्ग की ओर जाने लगे। मार्ग में नारकीय जीवों का आक्रंद सुनकर जनक चकित हो गए। वे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। इतने में वह आक्रंद जय जयकार में बदल गया। जनक, जनक तुम्हारी जय हो, जय हो, जनक तुम्हारी जय हो। यमदूत बोले, महाराज, आपने गुरु दीक्षा ली है और गुरु तत्व व आत्म तत्व का प्याला पिया है। आपको छूकर बहती हवा पापियों के पाप ताप को निवृत्त कर रही है। इसीलिए जो उनके दुख हैं वो कम हुए हैं, खत्म हो रहे हैं और इसीलिए वे आपकी जय जयकार कर रहे हैं। इतना सुनकर राजा जनक ने यमदूतों से कहा, यदि मेरे यहाँ रुकने से इन्हें शांति मिलती है तो मैं यहीं ठहर जाता हूँ। उसी समय नरक के अधिष्ठाता ने आकर राजा जनक को कहा, राजन, आप पुण्य आत्मा हैं, आप यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहर सकते। कृपया अब आप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। राजा जनक बोले, यदि ऐसा ही है तो इनके कल्याण के लिए मैं अपने सारे पुण्य अर्पित करता हूँ। उनके इतना सुनते ही उसी समय यमराज स्वयं वहाँ पधारे और बोले, जनक, इनकी भलाई में अपने पुण्य अर्पित करने से तो तुम्हें महापुण्य प्राप्त हुआ है। राजा जनक बोले, मैं अपना महापुण्य भी इनके कल्याण हेतु अर्पित करता हूँ। अब तो साक्षात नारायण आ गए वहाँ पर और बोले, जनक, अब तो तुम्हें परम पुण्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जैसे महात्मा जहाँ जाते हैं वहीं मेरा और बैकुंठ का प्राकट्य हो जाता है। राजा जनक बोले, भगवान, मुझे तो पता तक नहीं था कि सत्संग संत सानिध्य का इतना महत्व है। प्रभु, अब तो मैं अपने अंतरात्म स्वर्ग में ही नित्य निवास करूँगा। भगवान ने कहा, जनक, आज से मेरे 2 हृदय होंगे। मेरा एक हृदय तुम्हारे जैसे संतों के साथ रहेगा और दूसरा हृदय जब जब मैं अवतार लूँगा तब तब काम में लूँगा। तो मित्रों, जो ये कथा का सार है, तो कथा का सार ये है कि जैसे राजा जनक विदेह थे, यानी कि इस देह का भोग करते हुए संसार में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा जाता है और सीता जी को वैदेही भी कहा जाता है। तो कथा का सार ये है, ईश्वर किसे देते हैं अनोखी शक्तियाँ, कब और कैसे लगता है इसका पता, और सत्संग करने का क्या फल मिलता है, क्या पुण्य होता है, और जो आपके जो त्याग वाली जो भावना होती है, यानी कि आप दूसरों के सुख के लिए
दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने सुखों का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह देवत्व की निशानी होती है, सिंबल होता है। और ईश्वर स्वयं ऐसे व्यक्ति के लिए दर्शन देने खुद आ जाते हैं। तो ये होता है सत्संग का सार, सत्संग की महिमा, और जो गुड वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअल हाई वैल्यूज़ हैं हमारी संस्कृति की, ये है उनका प्रताप। तो आशा करती हूँ ये कथा, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ सनातन धर्म के सागर के एक अन्य मोती के साथ। तो तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।